मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यह लाइन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनकी राजनीति पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, आज उसी तरह उनके मुश्किल वक्त में उनके समर्थक और साथी उनका दामन थोक के भाव छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनका सियासी जमीन दरकती जा रही है। जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहारे वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, भाजपा के साथ डील की, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, आज वही नेता और कार्यकर्ता उनका दामन छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों की ही बात की जाए तो सिंधिया का साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 40 नेता वापस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कई नेता तो 700-800 गाड़ियों के काफिले को लेकर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जिन नेताओं की बदौलत सिंधिया मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी हासिल करना चाहते थे, अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते थे, और अब वही नेता उनको धोखा दे रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो दुख होगा ही। और सिंधिया दुखी भी हैं, लेकिन अपना गम वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि चुनाव के समय में इस तरह का आवागमन की स्थिति लगी रहती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे ऐसे लोगों के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खैर, सिंधिया जी चाहे शुभकामनाएं दें, दुखी हों या भड़ास निकालें, बीजेपी वाले चील की तरह उन पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा के एक बड़ा तबका आज भी सिंधिया और उनके समर्थकों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया का यह पहला बड़ा चुनाव होने वाला है। इसमें उनका परफॉर्मेंस उनके राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक होगा। इसलिए सिंधिया परेशान हैं, चिंतित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। आज के वीडियो में हम सिंधिया की परेशानी के बारे में समझेंगे, यह जानेंगे कि आखिर उनके समर्थक पार्टी छोड़कर थोक के भाव क्यों भाग रहे हैं। सिंधिया के वो कौन से खास साथी हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें धोखा दिया है। मध्य प्रदेश के राजनीति में इस समय चल क्या रहा है, सिंधिया की राजनीतिक भविष्य क्या है। बीजेपी के लोग अब तक सिंधिया को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए हैं। क्या खुद शिवराज सिंह चौहान सिंधिया की राजनीतिक जमीन खत्म करना चाहते हैं। दिग्विजय और कमलनाथ किस तरह सिंधिया को घेरने के लिए प्लान बनाया। क्या भाजपा फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी करेगी या सत्ता से हो जाएगी विदाई। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने वाली है। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, कुछ दिन पहले की ही बात है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। सिंधिया के करीबी दोस्त और समर्थक समंदर सिंह पटेल कांग्रेस का दामन थामने के लिए 800 गाड़ियों का काफिला और हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा भी और भाजपा को हराने का शपथ भी लिया। समंदर सिंह पटेल नीमच के जावद के कद्दावर नेता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर और चंबल संभाग में बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थक कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो भाजपा के कम से कम 31 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 25% से ज़्यादा सिंधिया के समर्थक हैं। सिंधिया का साथ छोड़ने वालों में बैजनाथ सिंह यादव, अरविंद धाकड़, संजय फक्कड़, जयपाल सिंह यादव, यादुराज सिंह यादव, रघुराज धाकड़, राकेश गुप्ता, गगन दीक्षित जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सोचने वाली बात है, जिस ग्वालियर और चंबल संभाग में सिंधिया ने कांग्रेस का संगठन खत्म कर दिया था, कैडर को तोड़ दिया था, वहां पर पिछले 3-4 साल में ही कमलनाथ और दिग्विजय ने रात दिन एक करके कांग्रेस की पैठ को मजबूत कर लिया, संगठन को खड़ा कर लिया है। और तो और जो लोग सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। यह कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए हर मोर्चे से बुरी खबर आ रही है। तमाम सर्वे में भाजपा को पहले से ही सत्ता से बाहर होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस समय पार्टी की अंदरूनी हालत भी ठीक ठाक नहीं है। इस समय
मध्य प्रदेश भाजपा 3 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा भाजपा के पुराने नाराज नेताओं की है, तो दूसरा खेमा शिवराज गुट के नेताओं की है और तीसरा सिंधिया गुट के वफादार नेताओं की है। भाजपा हाईकमान डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तो दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए सत्ता वापसी की राह अब आसान नहीं रह गई है और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान सिंधिया को ही हो रहा है। उनकी राजनीतिक जमीन दरकती जा रही है। सच्चाई तो यह है कि सिंधिया इस समय बेहद परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि इस मुश्किल वक्त में उनका साथ अपने भी छोड़ते जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, उसी तरह आज उनके मुश्किल वक्त में उनके पुराने सहयोगी और साथ ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश में इतिहास खुद को रिपीट कर रहा है।